Welcome to SN Classes. Let's start. सॉल्यूशन लेक्चर नंबर 1। तो चलिए दोस्तों, कॉपी और पेन अपने साथ ले लीजिए और नोट्स बनाने के लिए तैयार हो जाइए। तो चलिए शुरुआत हम सॉल्यूशन के डेफिनेशन से करेंगे। तो सॉल्यूशन के डेफिनेशन को पढ़ने से पहले हमें मिक्सचर के बारे में प्रीवियस क्लासेस में जो हमने पढ़ रखा है उसकी नॉलेज होना जरूरी है। तो एक नज़र उस पर दौड़ा लेते हैं। तो मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर और एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर ऐसे टाइप के मिक्सचर होते हैं जो पूरी तरह से घुल जाते हैं, मतलब डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो एग्जाम्पल है सॉल्ट इन वाटर। जैसे सॉल्ट जो होता है पूरी तरह से पानी में घुल जाता है, तो इस टाइप के मिक्सचर को हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। तो इसमें अगर हम पॉइंट निकालें तो ये होता है कि दे हैव सिंगल फेज एंड देयर कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी थ्रू आउट द मिक्सचर इज सेम। कहने का मतलब है कि ये एक ही स्टेट में होते हैं। जैसे सॉल्ट इन वाटर आपको केवल लिक्विड स्टेट में दिखाई दे रहा है, तो उस प्रकार। तो दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में यह है कि देयर कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी थ्रू आउट द मिक्सचर इज सेम। मतलब ये है कि नमक पूरे पानी में बराबर रूप से चारों तरफ घुल जाता है, मतलब उसकी मात्रा चारों तरफ पानी में समान होती है, ठीक है। और उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वह भी पूरे पानी में समान होती है। तो ये दो पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इन्हें नोट कर लीजिए। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर उस टाइप के मिक्सचर को बोलते हैं जो पूरी तरीके से डिज़ोल्व नहीं होते, मतलब पूरी तरीके से नहीं घुलते। उनके एक से ज़्यादा फेज होते हैं और उनके कंपोजिशन और प्रॉपर्टी भी सेम नहीं होते, ठीक है। तो इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि ये सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो अब सॉल्यूशन के डेफिनेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन को हम कुछ यूँ डिफाइन करते हैं कि सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। तो होमोजीनियस मिक्सचर का कंसेप्ट तो हम क्लियर कर चुके हैं, तो इसीलिए आपको मिक्सचर और सॉल्यूशन के बीच डिफरेंट बताने के लिए मैंने मिक्सचर से चैप्टर को स्टार्ट किया था, ठीक है। सॉल्यूशन का डेफिनेशन है होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। अब कंपोनेंट्स एक टर्म आया, तो कंपोनेंट को हम यूँ डिफाइन करते हैं कि कंपोनेंट्स आर द सब्सटेंस मेकिंग ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब जो सब्सटेंस, जो चीज़ें सॉल्यूशन को बनाती हैं उसे कहते हैं कंपोनेंट, ठीक है। तो जैसा कि हमने पहले एग्जाम्पल में लिया था साल्ट इन वाटर, तो इसमें दो कंपोनेंट प्रेजेंट हैं, एक साल्ट है और एक वाटर है, ठीक है। तो अब कंपोनेंट को भी दो भागों में हम डिवाइड करते हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो द कंपोनेंट विच इज़ प्रेजेंट इन लार्जेस्ट क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्वेंट। मतलब कि जो सब्सटेंस सॉल्यूशन के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं, ठीक है। और सॉल्वेंट को छोड़कर जितने भी चीज़ें सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होती हैं तो हम उसे सॉल्यूट कहते हैं, ठीक है। तो कैसे हम इसे याद रखें, तो उसके लिए एक ट्रिक है कि सॉल्यूट उच्चारण में भी छोटा है और सॉल्वेंट उच्चारण में भी बड़ा है। और उसका दूसरे वे में ऐसे याद कर सकते हैं कि सॉल्वेंट का स्पेलिंग में ज़्यादा वर्ड्स हैं सॉल्यूट की तुलना में, तो लार्जेस्ट क्वांटिटी सॉल्वेंट को, ठीक है। तो याद करने में आसानी होगी। तो अब फिर से साल्ट इन वाटर के एग्जाम्पल को लेते हैं। तो इसमें सॉल्वेंट होगा वाटर, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पर प्रेजेंट है, सबसे लार्जेस्ट अमाउंट में यहाँ पर प्रेजेंट है। और सॉल्यूट होगा साल्ट, ठीक है। तो अगर हम गौर करें तो यहाँ पर दो कंपोनेंट प्रेजेंट हैं, ठीक है, एक नमक और एक पानी। तो जब भी किसी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं तो उस सॉल्यूशन को हम बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। तो बाइनरी सॉल्यूशन का डेफिनेशन हो गया द सॉल्यूशन इन विच टू कंपोनेंट आर प्रेजेंट, ठीक है। तो उसी प्रकार तीन सब्सटेंस रहने पर उसे हम टर्नरी सॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन इस चैप्टर में हम केवल बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में ही पढ़ेंगे। तो अब हम आगे पढ़ेंगे एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्वेंट वाटर हो, ठीक है। तो जैसा कि हमने प्रीवियस एग्जांपल लिया था साल्ट इन वाटर, तो उसमें सॉल्वेंट वाटर था, तो
तो इसीलिए हम इस सॉल्यूशन को कहेंगे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ साल्ट। तो ये बहुत ही इजी है। तो एक्वस सॉल्यूशन आपने बहुत जगह केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ साल्ट या एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया या एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl। तो इसका मतलब होता है कि इसमें सॉल्वेंट वाटर हो, ठीक है। तो ये आपको बहुत काम आएगा, नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब आपके सामने एक टेबल आ गया होगा जो कि NCERT से ली गई है। तो ये टेबल NCERT से है। तो अब हम इस टेबल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग अभी तक सोच रहे होंगे कि केवल लिक्विड सॉल्यूशन ही, लिक्विड की चीज़ें ही होती हैं सॉल्यूशन, जैसे कि पानी या कुछ केमिकल जो साइंटिस्ट लोग मिलाते रहते हैं, आप यही सोचते होंगे। लेकिन सॉल्यूशन गैसियस टाइप के भी सॉल्यूशन होते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन भी होते हैं और सॉलिड सॉल्यूशन भी होते हैं। जैसे कि एक गैस है, तो हमारे वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैस है, तो हम इसे सॉल्यूशन कहेंगे क्योंकि एक ही फेज के हैं, तो हम इन्हें भी सॉल्यूशन कहेंगे। तो अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहला है गैसियस सॉल्यूशन। तो जब इसमें सॉल्वेंट गैस हो, तो अब इसके 3 एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जब सॉल्यूट भी गैस हो और सॉल्वेंट भी गैस हो, तब उसका एग्जाम्पल है नाइट्रोजन इन ऑक्सीजन, जैसा कि टेबल में दिखाया गया है। तो ये बहुत ही इजी सा एग्जाम्पल है। अब दूसरा है लिक्विड इन गैस। तो इसमें एग्जाम्पल है क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन गैस। तो इसे थोड़ा सा माइंड में रखिए। अब फिर इसके बाद एग्जाम्पल है सॉलिड इन गैस। तो इसका एग्जाम्पल है कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन और कैम्फर इन नाइट्रोजन, ये दोनों को थोड़ा माइंड में रखिए। नाइट्रोजन इन ऑक्सीजन तो ये याद ही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके बाद आते हैं लिक्विड सॉल्यूशन पर। तो लिक्विड सॉल्यूशन ये सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्वेंट लिक्विड होते हैं। तो इसमें तो कोई परेशानी की बात नहीं है, बहुत ही ईजी सा है क्योंकि ये हम डेली लाइफ में भी देखते हैं। तो अब गैस इन लिक्विड है, तो ऑक्सीजन इन वाटर या कोई भी गैस ले लीजिए, इन वाटर कर दीजिए, तो ये एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके। और फिर दूसरी टाइप है इसकी लिक्विड इन लिक्विड। तो इसका एग्जाम्पल है इथेनॉल इन वाटर, ये भी इजी है। अब इसके बाद तीसरा लेंगे तो सॉलिड इन लिक्विड। तो इसका एग्जाम्पल है साल्ट इन वाटर। तो ये तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं इस लेक्चर में। अब इसके बाद आते हैं सॉलिड सॉल्यूशन में। तो सॉलिड सॉल्यूशन में भी अब गैस इन सॉलिड, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। इसका एग्जाम्पल पूछता है। तो इसका एग्जाम्पल है हाइड्रोजन इन पैलेडियम। तो ये क्या है, एडजॉर्प्शन है, ठीक है। तो ये सरफेस केमिस्ट्री में भी आगे मिलेगा और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी मिलेगा, ठीक है। तो ये एडजॉर्प्शन की प्रोसेस होती है। तो ये पॉइंट को ध्यान में रखिए, इसीलिए इसको मैं IMP लिख लीजिए, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं लिक्विड इन सॉलिड। तो लिक्विड इन सॉलिड आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा अमलगम। तो क्योंकि मरकरी लिक्विड होता है, अब मरकरी इन सोडियम, तो ये हो गया लिक्विड इन सॉलिड, सोडियम सॉलिड है, ठीक है। तो अब इसके बाद आते हैं सॉलिड इन सॉलिड। तो ये होते हैं एलॉयस, जैसे कि कॉपर इन गोल्ड। तो आपका जो सोना रहता है वो 22 कैरेट ये सब रहता है, मतलब इसमें मिलावट रहती है, तो इसको कहते हैं एलॉय, ठीक है। तो इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा कि गिव एन एग्जांपल ऑफ गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन, मतलब ऐसे सॉल्यूशन का एग्जांपल लिखिए जिसमें सॉल्यूट गैस हो और सॉल्वेंट सॉलिड हो। तो आपको आंसर में लिखना होगा सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। ये प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुका है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।